जय मसीह की। प्रभु का स्तुति और धन्यवाद हो। आज मैं अपनी गवाही बताना चाहूँगी। बहुत बड़ी गवाही है। आज है 24 मई 2021। मैं बताना चाहूँगी अपनी आज की गवाही। तो पहले मैं बताना चाहूँगी कि कल पिंतकुस्त का दिन था और कल यीशु मसीह जी सुबह सुबह मेरे बेड पे आए थे और मेरे ऊपर हाथ रखा था और अपनी आशीषें और सामर्थ्य मुझको दी थी प्रभु यीशु मसीह जी ने। और उसके बाद पिंतकुस्त का दिन कल था और फिर हम लोग 7 बजे की डेली प्रार्थना कर रहे थे। उसमें फिर जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने मुझको भरा और मुझको नई नई भाषाएं दी और मैं नई नई भाषाओं में बहुत सामर्थ्य प्रभु का प्रार्थना करने पाई। हालेलुया। अब मैं बताना चाहूँगी आज की मेरी बहुत बड़ी गवाही। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जब मैं सुबह जागी तो प्रभु यीशु मसीह जी ने, मैं नहीं जागी, होली स्पिरिट ने मुझको जगाया और मैं जागी और मैंने तुरंत प्रार्थना की। 6 बजे के करीब होली स्पिरिट ने मुझे जगाया और मैंने प्रार्थना की और वचन खोला तो प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे वचन दिया, लूका 21 उसका 34। इसीलिए जागते और सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। तो मैं बताना चाहूँगी यह वचन प्रभु यीशु मसीह जी ने दिया और बहुत दिनों से प्रभु यीशु मसीह जी मुझसे कह रहे हैं कि मैं जल्द आने वाला हूँ। वचन के थ्रू कह रहे हैं मैं जल्द आने वाला हूँ। वही वाले वचन खुलवा रहे हैं। मुझे पता है यीशु मसीह जी वचन के थ्रू मुझसे बात करते हैं और मैं बहुत बार ये देख चुकी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी ने बिल्कुल मुझको दिखा दिया है कि मैं बात करती हूँ। बहुत बार प्रभु ने की है। और मैं बताना चाहूँगी पवित्र आत्मा ने मुझको जगाया सुबह और ये वचन पढ़ा और फिर मैं प्रार्थना करने बैठी। पवित्र आत्मा ने मुझसे प्रार्थना कराई। मैं खुद नहीं करती, यीशु मसीह जी मुझसे करवाते। पवित्र आत्मा मुझको सामर्थ्य देते और पवित्र आत्मा ने मुझे भरा, जैसे रात में शाम की प्रार्थना में भर दिया था और सुबह वही मैं नई लैंग्वेज में प्रभु यीशु मसीह जी से प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना भी करवाई और फिर थोड़ी देर बाद मैंने दर्शन भी देखे, जैसे रोशनियाँ देखती हूँ मैं। और फिर मैंने देखा बहुत मतलब काफ़ी देर बाद 8 बज रहे होंगे और मैंने देखी बहुत तेज़ रोशनी, मतलब एकदम वाइट, जैसे अचानक जैसे रोशनी का ब्लास्ट हो गया, मतलब पूरा रोशनी रोशनी हो गई थी। और मैंने यह देखा और फिर यह प्रार्थना ख़त्म करने के बाद 10 बजे की प्रार्थना में भी मैंने देखा था, जब हम लोग सब लोग बैठ के कर रहे थे और यह दर्शन मैंने देखा। और मैं बताना चाहूँगी जब मैं सुबह की प्रार्थना कर रही थी, अकेले खुद कर रही थी, तब एक और चीज़ मैंने देखी कि एक काला काला सा सांप है। उसको मैंने डांटा यीशु मसीह जी के नाम से, मतलब मैंने लहू लगाया अपने घर पे और लहू लगा के प्रभु यीशु मसीह जी का मैंने जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया और समझाया, उसके हिसाब से तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझको दिखाया भी और तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया भी कि ये क्या चीज़ है। और मैंने घर पे लहू लगाया कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर ना आए। और ऐसा हुआ कि यह दर्शन जो मैंने सुबह देखा था, ये दर्शन दोपहर को जब मैं 12 बजे की प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करने के बाद 1 बजे के करीब बाहर लोग चिल्लाने लगे, मतलब अचानक सब लोग चिल्लाए बाहर और बहुत चिल्लाया। मुझे पता नहीं था क्या हुआ। तब फिर बाद में पता चला कि सांप निकला है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मेरे घर को बचा के रखा। उस सांप हमारे घर पे नहीं आ पाया वो। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही दिखा दिया और उनके दर्शन के हिसाब से हुआ। फिर मैं बताना चाहूँगी 10 बजे मेरी मम्मी, मैं और मेरी बड़ी बहन प्रार्थना कर रहे थे हम लोग। तो मम्मी ने देखा कि यीशु मसीह जी का आगमन उन्होंने फिर से देखा, जैसे 2020 में उन्होंने देखा था कि एक रास्ता है वो आधा बना है और यीशु मसीह जी उससे आ रहे हैं। और अब 2021 में उन्होंने देखा कि वो रास्ता पूरा ज़मीन तक पूरा बन चुका है और उन्होंने देखा कि स्वर्गदूतों की लाइन लगी हुई है और सफ़ेद सफ़ेद स्वर्गदूत है और बहुत सारे लोग हैं और सबसे आगे यीशु मसीह जी खड़े हुए हैं और यीशु मसीह जी आ रहे हैं और तुरही फूंक रही है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगी, मैंने भी दर्शन देखा था कि लोग ढेर सारे लाइन में लगे हुए हैं। मैंने जो दर्शन देखा था मैंने दर्शन देखा था 7 बजे की प्रार्थना में, वो अभी का नहीं है, कुछ दिन पहले का मैंने देखा था कि ढेर सारे लोग हैं, लाइन लगी हुई है और मतलब न्याय जैसे हो रहा हो उन लोगों का। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, हालेलुया, तो प्रभु का न्याय का दिन निकट है। और मैं बताना चाहूँगी, जब मैं दोपहर की 12 बजे की फिर प्रार्थना कर रही थी, तो ईशु जी ने मेरी चंगाई की सामर्थ पवित्र आत्मा ने और बढ़ा दी। जैसे मैंने आपको बताया कि 23 मई को प्रभु यीशु जी आए मेरे कमरे में और सुबह मेरे ऊपर हाथ रखे हुए, तो उन्होंने अपनी ब्लेसिंग, चंगाई की सामर्थ, और प्रभु यीशु जी ने अपनी सामर्थ जो है मुझ में भर दी, प्रभु यीशु जी ने। और मैं बताना चाहूँगी, यीशु जी ने जो चंगाई की सामर्थ पवित्र आत्मा से मैंने मांगी, उन्होंने बहुत मुझ में भर दी। और मेरा पैर जो है दुख रहा था, मैंने उस पर कहा बी हील्ड, मतलब चंगे हो जाओ। और जब मैंने कहा तब वो दर्द चला गया। तो मैंने कहा अभी, मतलब उसको मैंने टेस्ट किया कि जब तक मैंने नहीं बोला तब तक वो दुखता रहा, और जैसे ही मैंने बोला वो तुरंत चला गया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु जी ने मुझे चंगाई की सामर्थ दी है, मैं बताना चाहूँगी। और पवित्र आत्मा के यह सब वरदान है, और इसमें जी जल्द आने वाले, और पवित्र आत्मा ने मुझे भरपूरी से भरा। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि यह वरदान पवित्र आत्मा देते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि यीशु में जी हम सबसे प्रेम रखते, और वचन में लिखा हुआ उसके दर्शन के नित्य खोजी बने रहो। और हमें यीशु में जी के दर्शन चाहिए, हमें यीशु में जी के दर्शन, वचन और सुसमाचार प्रचार करना है, क्योंकि यीशु में जी जल्द आने वाले हैं। और प्रभु यीशु में जी से आप प्रार्थना करें कि यीशु में जी आपको भी यह सब दें और दिखाएं और पवित्र आत्मा से भरें। और प्रभु यीशु में जी ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु में जी से मांगिए और वो आपको देंगे, खटखटाइए स्वर्ग का द्वार और आपके लिए खुलेगा। और यीशु में जी को ढूंढिए और आप यीशु में जी को पाएंगे। हालेलुया, जय मसीह की। जल्द आएगा वो, जल्द आएगा वो, जल्द आएगा वो, हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी, प्रभु है, प्रभु है।